नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देख रहे हैं न्यूज़ आप तक 24। आज बात करेंगे उत्तराखंड में उस टनल की जिसमें 12 दिन से 41 श्रमिक जो हैं वो मौत को मात दे रहे हैं। आज आखिरी दिन बाहर आने का सब परिजन उनका इंतज़ार कर रहे हैं। पूरा देश दुआएं कर रहा है कि कब वो बाहर आएं और अपने परिजनों से मिलें। बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं, उनके परिवारों के लोग आए हुए हैं। एक एक की माँ ने पिछले 5 दिन से खाना तक नहीं खाया, वियोग में अपने बेटे के दुख में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार के अलावा उत्तराखंड की सरकार ने भरपूर कोशिश करी, तमाम अपनी कोशिशों को करते हुए कोई कमी ना रह जाए। पूरा अभियान जो था वो एक सिस्टेमेटिकली तरीके से चलाया ताकि उन जिंदगियों को बचाया जा सके। और आज वो घड़ी आ ही गई। कल उन श्रमिकों को बाहर आना था, लेकिन रात में एक लोहे का जाल जो था वो पाइपलाइन के आगे आड़े आ गया। उसको ड्रिल मशीन से काटने में 6 घंटे का वक्त जो था वो जाया हो गया। सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो को अंत तक देखें, कब कब क्या क्या हुआ। लेकिन हम आपको ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि 12 दिन की जद्दोजहद के बाद वो घड़ी आ गई। उस सुरंग के अंदर, उस टनल के अंदर जो 41 मजदूर बंद हैं और उन्होंने खाना तक नहीं खाया, उनको एक पाइप के जरिए खाने की प्रत्येक वस्तु जो डॉक्टर ने बताई वो उन तक पहुंचाई जा रही है और उनसे बात भी संभव हो पा रही है। और इस जद्दोजहद में एनडीआरएफ को बहुत ही मेहनत करनी पड़ी। 43 एम्बुलेंस वहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और वहाँ पर जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं धामी, वो पल पल की खबर जो है वो प्रधानमंत्री मोदी उनसे ले रहे हैं। पल पल की खबर का अपडेट जो भी है वो प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो जुड़े हुए हैं और वहाँ का अपडेट ले रहे हैं। लेकिन ज़रूरत है उनको बाहर लाने की। स्वस्थ हैं या उनके हालात कैसे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, खाने का पर्याप्त उनको मिला नहीं है, अंधेरे में रहे हैं। इस सारी चीज़ों को देखकर जैसे ही वो बाहर आ जाएंगे, हम अपने दर्शकों को पूरा अपडेट लेके आएंगे। उनको एम्बुलेंस तैयार रखी है, उनको अस्पताल में ले जाया जाएगा। वहाँ पर जो भी ज़रूरी उनको मेडिकल एड होगा वो उनको दिया जाएगा, क्योंकि 10-12 दिन से वो अंदर ही बंद हैं। कई एक चीज़ की कमियाँ हैं जो शरीर में हो जाती हैं, उनको पूरा करने के लिए डॉक्टरों की पूरी टीम जो है वो तैयार हैं। देखिए इस वीडियो के ज़रिए क्या-क्या और कब-कब हुआ क्या। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को आज नई जिंदगी मिल सकती है। सिलक्यारा सुरंग में पिछले 12 दिन से फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए विभिन्न एजेंसियों का काम यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन अंतिम चरण में पहुंच गया है। सुरंग के भीतर की सबसे बड़ी बाधा दूर हो गई है। शाम 5 बजे के आसपास 800 mm का पाइप टनल के भीतर 48 मीटर तक पहुंचाया गया। अब पाइप को कुछ मीटर आगे ले जाना बाकी था। दुर्भाग्यवश आखिरी दौर में मशीन वोल्डर ठोस किसी वस्तु से टकराई। इसके बाद मशीन को रोकना पड़ा। सुरंग के बाहर 43 एम्बुलेंस के साथ मेडिकल टीम तैनात कर दी गई है और सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। सुरंग स्थल से 27 किलोमीटर दूर चिन्याली सौड़ में मजदूरों के इलाज के लिए 41 बेड तैयार कर दिए हैं। मंगलवार रात रेस्क्यू टीम ने टनल के भीतर पूर्व में डाले 900 mm के 22 मीटर पाइप के अंदर 800 mm का पाइप बिछाया। 22 मीटर के बाद फिर आगर मशीन से ड्रिल कर
तेजी से 800 mm का पाइप आगे बढ़ाया। बुधवार शाम रेस्क्यू कार्य में लगी टीम ने 48 मीटर तक बिछाई जाने वाली पाइप में सफलता हासिल कर ली। वहीं पीएम मोदी के पूर्व सलाहकार भास्कर खुल्ले ने बताया कि रेस्क्यू का काम काफी तेजी से चल रहा है। जल्द ही अच्छी खबर सभी तक पहुंचेगी। विशेषज्ञ सुरंग उनके भीतर 22 से 48 मीटर के हिस्से को ही सबसे अधिक मुश्किल मानकर चल रहे थे। इस 48 मीटर के पाइप को बिछाने के बाद अब सबसे मुश्किल हिस्से को पार कर लिया गया है। पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि शेष 12 मीटर के हिस्से में सफलता के साथ 800 mm का पाइप बिछाया जाएगा। सुरंग के भीतर पाइप ड्रिल करने के काम में रफ्तार पकड़ ली है। बताया जा रहा है कि बड़कोट वाले किनारे से भी हॉरिजेंटल ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया है। इसमें तीसरा ब्लास्ट कर लिया गया। इस स्थान से लगभग 8 मीटर काम बाकी बचा है। श्रमिकों तक पहुंचने के वैकल्पिक प्रयास तेज हो गए हैं। हालांकि ड्रिलिंग के दौरान बड़े बोल्डर आने का खतरा बना है। उत्तराखंड शासन के सचिव डॉक्टर नीरज खैरवाल ने बताया कि सुरंग के अंदर फंसे श्रमिकों के साथ पहले वीडियो के माध्यम से संवाद हुआ था। अब एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की मदद से ऑडियो कम्युनिकेशन सेटअप तैयार करने के बाद उनसे बात करने के लिए बाहर माइक्रोफोन व स्पीकर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऑडियो कम्युनिकेशन सेटअप तैयार होने के बाद अंदर फंसे श्रमिकों की बात सबसे पहले डॉक्टर से कराई गई। डॉक्टर ने सभी 41 श्रमिकों से एक एक कर बात की, उनका हाल चाल जाना। कुछ श्रमिकों ने कब्ज की दिक्कत बताई। इसके बाद मजदूरों के लिए दवाई अंदर भेजी गई। मजदूरों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनकी मनोचिकित्सक से भी बात कराई गई। साथ ही उनके लिए अब हर तरह का खाना पहुंचाया जा रहा है। बुधवार को मजदूरों के लिए दाल, रोटी, खिचड़ी, दलिया, फल और जूस भेजे गए। पौष्टिक खाना मिलने से मजदूरों का स्वास्थ्य बेहतर हुआ। वे अब सभी बेहतर महसूस कर रहे हैं। बाकी सुरंग में फंसे एक श्रमिक पुष्कर नामक की बुधवार को तस्वीर देख भाई के आंसू झलक पड़े। वहीं बेटे की सुरक्षा को लेकर चिंता में मां ने 4 दिन से कुछ नहीं खाया। सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए चल रहे इस ऑपरेशन के बीच बुधवार देर से लिक्यारा में 43 एम्बुलेंस तैयार कर दी गई। इनमें से 7 एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लैस हैं। बाकी एम्बुलेंस बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ स्टैंड बाय मोड पर हैं। सचिव नीरज खैरवाल ने बताया कि श्रमिकों की जरूरत का पूरा ख्याल रखा जाएगा। बुधवार को उनके लिए अंडरगारमेंट, टॉवल, साबुन, टूथब्रश भी उपलब्ध कराए गए हैं। इनके अलावा अन्य सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए जो भी प्रयास अब तक किए जा रहे हैं, हाई कोर्ट भी उनसे संतुष्ट है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ को बताया गया कि सभी मजदूरों को जीवन रक्षक सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। कोर्ट भी सरकार के जवाब से संतुष्ट नजर आई। अब सिलसिलेवार जान लेते हैं कि कब क्या क्या हुआ। 12 नवंबर का वो अभागा दिन था जब उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग धंसने से 41 श्रमिक जो थे वो अंदर फंस गए। 13 नवंबर एक पाइप के जरिए बचाव दल से संपर्क हुआ और प्रधानमंत्री मोदी ने मामले की जानकारी ली। 14 नवंबर मजदूरों को निकालने की कोशिश में जारी मलबा बड़ी बाधा बन गया। 15 नवंबर का दिन मजदूरों के साथियों ने आक्रोश जताया। उसके बाद मशीन लेकर वायुसेना का एक विमान उत्तरकाशी पहुंचा। 16 नवंबर का दिन दिल्ली से आई ऑगर मशीन ने पाइप टनल बनानी शुरू की। 17 नवंबर नई प्लानिंग के अनुसार टनल के ऊपर
पहाड़ी और बगल की दीवारों में सुराख का काम शुरू हुआ। 18 नवंबर मशीन खराब होने की वजह से अभियान को रोकना पड़ा। इसी बीच इंदौर से मशीन लाई गई। 19 नवंबर ड्रिलिंग कर रही अगर मशीन मजदूरों के करीब पहुंची। अन्य विकल्पों पर भी काम जारी रहा। 20 नवंबर का दिन मजदूर तक जीवन रक्षक पाइप पहुंचाया। पहली बार इन्हें 6 इंच के पाइप से खिचड़ी भेजी गई। 21 नवंबर 6 इंच के पाइप से कैमरा मजदूर तक पहुंचाया और पहली बार उनके चेहरे नजर आए। 22 नवंबर लोहे का एक जाल आगे आ गया। उसके आगे आने से कार्य में बाधा पड़ी, लेकिन 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसे काट कर बाधा को दूर किया गया और पाइप मजदूर तक पहुंचा। आज सुबह सुबह मुख्यमंत्री धामी और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह वहां पहुंचे और हालात का जायजा लिया और जल्द ही उम्मीद जताई जा रही है कि एक एक कर मजदूरों को बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि एक मजदूर को निकालने के लिए 2 मिनट का समय लगेगा। 41 मजदूरों को निकालने के लिए 1.25 से 1.5 घंटे का समय लगेगा। बहुत जल्द एक अच्छी खबर आने वाली है कि फंसे हुए मजदूर और बाहर उनके परिजन कर रहे इंतजार एक दूसरे को जब देखेंगे तो नज़ारा कुछ और ही होगा। पूरा देश दुआएं कर रहा है कि यह मजदूर सकुशल बाहर आएं और अपने परिजनों से मिलें। ये थी एक टनल के फंसे हुए मजदूरों की जो रिपोर्ट आपको दिखाई। कल किसी नए मुद्दे को लेकर हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ आप तक 24। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये खबर पहुंच सके। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।